एक बार फिर आपसे वेलकम। कैसी तैयारी चली हुई है आपकी मैथमेटिक्स की? ओके, तो चलो, जैसा आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे हमारे पास स्टूडेंट के एंड से ही, जो प्रॉब्लम है इन्होंने सैंपल पेपर कहीं से डाउनलोड किए होंगे, पिछले पुराने या कहीं से परचेज किए होंगे, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने भेजे थे। तो एक क्वेश्चन ये भी था जिसमें हमारे पास क्या दिया हुआ था, ये एक स्क्वायर दे दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आएंगे क्वेश्चन, तो जिनको हिंदी मीडियम में नहीं समझ आता है तो हम लोग दोनों ही, मैं जब करता हूं तो मैं दोनों को एक्सप्रेशन करता हूं, ठीक है। परंतु अगर आपको लगता है कि हम लोग कोई फ्लुएंसी ज्यादा कर रहे हैं, इंग्लिश ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आप लोग बता देना। ये है दिया हुआ एक वर्ग यानी स्क्वायर, जिसकी 1 सेंटीमीटर एक साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर की सभी साइड एक और होती है तो सारी 10 सेंटीमीटर हो गई। बोलता उसमें ऐसी फिगर बना दी गई है, उसमें थोड़े कलर कलर भरे हुए हैं ना, तो वो मैं आपको डाल दूंगा, उसमें आपको स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी नजर ना। तो इसमें क्या है आपके पास, बोलता आप लोगों ने निकालना है कि ये जो शेडेड रीजन है ना, जो आपको ब्लू दिख रहा होगा उसमें, उसका एरिया क्या है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है, क्यों? क्योंकि हाँ, एक तो बड़ी बात यह है कि आपके पास अभी तक जो कंस्ट्रक्शन आई हुई है वो सिंपल आई थी। अभी इसमें एक के साथ 3-3 फिगर अटैच हो रही है। नंबर 1, अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते थे हम लोग सेक्टर, वृत्तखंड, इसको बोलते थे हम लोग वृत्तखंड। एक चीज ये आ रही है, ये वाला पोर्शन, और ये जो हम लोग थीटा एंगल लेते थे ये 90 डिग्री है एक्चुअल में इसमें। और दूसरी फिगर क्या आ रही है जो हमने अभी टच नहीं किया, आज हमने सोचा हुआ था, परंतु पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसके बाद होगा ट्रायंगल, त्रिभुज। तो त्रिभुज आ रही है। अगर आप फिगर देखेंगे ना, अगर आप लोगों के पास पूरी की पूरी फिगर दी गई हो, उसमें से ये निकालना हो तो निकालोगे कैसे, ठीक है ना। एज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, जैसे आपको कंस्ट्रक्शन सामने दिखाई दे रही है, आपके पास क्या, एक वर्ग में से इतना काट के निकाल दो एक हिस्सा, इतना काट के निकाल दो दूसरा हिस्सा, यानी 2 ये हिस्से निकाल दिए आपने। एक ये ट्रायंगल निकाल दो, एक ये ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल ये निकाल दिए, आपके पास ये बच जाएगा। मेरे को यही चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ठीक है ना, ये वाली शेप चाहिए, या इसका एरिया चाहिए, तो बड़ा सेम, ठीक है ना। जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। अभी थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त क्या होता है, सॉरी वृत्त का नहीं, यहां पे वर्ग आएगा, वृत्त का नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू भुजा, ठीक है ना, साइड इनटू साइड, भुजा गुना भुजा, 10 गुना 10, ये तो आ गया सिंपल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या 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 करना है, अब ये आ गया पूरा इतने इतने, ये जो आपने ये पूरा है, इसमें से ये निकालना है, पहले ये वाला पोर्शन निकालना है, फिर ये वाला पोर्शन निकालना है। जब ये 2 पोर्शन निकलेंगे तो क्या आ जाएगा एरिया, ठीक है ना। ये क्या चीज है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, सेक्टर, ठीक है ना, ए 4th पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो आप चाहे इसको हाफ, क्योंकि ये 2 जब जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाएंगे, ये और ये जुड़ जाएंगे, इसका भी निकालना है, ये भी निकालना है। ये निकालोगे तब आपके पास कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है ना। अभी हम लोग आपको पूरा पूरा वैसे कर रहे हैं जिससे दिमाग में ये बात सेट हो जाए। अभी मैंने ये निकाल दिया, अभी आपके पास ये निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपने ये दोनों माइनस कर दी, ठीक है ना। तो दोनों माइनस कर दी तो क्या हुआ, अब देखो ना ये फिगर क्या बन रही है। वैसे तो हमारे पास क्या होता है, थीटा होगा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, व्हाट इट इज द, चलो कोई बात नहीं, आप ये वाला करना, ये वाला तरीके से कर लो, कोई बात नहीं, इस वाले तरीके से करवा देंगे। फिर उसके बाद क्या है, ये वाला हिस्सा निकाल दिया, ये हिस्सा निकाल दिया आपने, ऐसे 2 हिस्से निकाल दिए आपने, ये 2 इंटू थीटा ओवर 360 डिग्री ये निकल गए। अब आपको एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। अब ये दोनों ट्रायंगल भी निकालनी है, ये दोनों ट्रायंगल निकालनी। अगर आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल क्या है, ये वाली ट्रायंगल क्या है, ये है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। हाफ इंटू, क्योंकि ये 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ये 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना, ये कितना बचा हुआ था,
अगर ये त्रिज्या है तो 6.5 बच गया, तो ये 6.5 और ये 6.5, ये भी 6.5 ही होगा, ठीक है ना। तो दोनों 6. बेस भी 6.5, ये भी 6. इसके साथ ये क्या कैंसिल हो जाएगा, 6.5 इंटू 6.5, ये भी इसमें से माइनस कर दो, आपके पास ये फिगर बचेगी और यही इसी फिगर का आपने आयतन निकालना था। अब क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अगर हम लोग ये सोचे ना कि ये कंस्ट्रक्टिव वाला हम क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे तो ये दैट इज नॉट ए, ठीक है, एक बार में आपको दिमाग में समझ नहीं आएगा। वैसे ऐसी फिगर्स दी होती थी, अगर हम लोग देखें ना तो अगर आपको 10th या तो 10th में ऐसी फिगर है कि एक घोड़े को हमने यहाँ पे बांध दिया हुआ है, उसकी रस्सी 5 सेंटीमीटर छोड़ दी हुई है, तो 5 सेंटीमीटर ऐसे घोड़ा कितनी गांव चलेगा, तो ये स्क्वायर है तो इसमें इतना इतना पोर्शन वो चल जाएगा। तो हम लोगों ने ये वाला पोर्शन पहले हमने 10th क्लास में किया हुआ है, परंतु उस टाइम, ठीक है ना, एक ही फिगर थी, इसमें यहां पे फिगर है, यहां पे फिगर है, यहां पे फिगर है, बस ये है चेंजेस। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन की हुई है बस उसी हिसाब से चलेंगे। पहले करेंगे हम लोग, मैं फिर बाद में कैलकुलेशन करूंगा। सबसे पहले करेंगे, आप इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है ना, 2 चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। जरूरी नहीं है कि आप लोग प्योर हिंदी फॉलो करें, क्वाड्रेंट में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे बना, इसको जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको 4 क्वाड्रेंट बन गए, सर्कल बन गए, ठीक है ना। तो 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वैसे तो ये आप 2 चतुर्थांश मिलके हाफ सर्कल बन जाते हैं, तो आप चाहे वैसे करो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, परंतु फिर भी मैं आपको सिस्टम से करवा रहा हूं, थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर 2 इंटू थीटा, थीटा कितना बेटा 90, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है। इसमें क्वाड्रेंट में हमेशा ही कोण 90 डिग्री का बनेगा। 360 जीरो के साथ 0, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, भाई फार्मूला आ गया आपके पास, पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, आर कितना है अब आपके पास, आर यहाँ पे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ठीक है। अगर आप लोग पाई को साथ में रखेंगे, नहीं जरूरत है हमें, हो गया हमारे पास 22/7, इस पाई को भी लिख लेते हैं 22/7, 7 5 जा 35, ठीक है ना। ये इसके नीचे 10 10 जरूर लिखना, क्योंकि ये डेसिमल में था 3.5, अगर आप देखेंगे तो ये 3.5 क्वार्टर, ये जो रेडियस था ना ये दे दिया हुआ है, तो 3.5 3.5, तो ये आ गया आपके पास 7 5 जा 35, तो ये आ गया 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 175 into 22/100, 100 नहीं 200, ये भी खत्म कर दिया हमने, ठीक है ना। 100 आ गया अब आपके पास, ये 2 के साथ ये 11 चला जाएगा, ठीक है। 1155 और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 175 इंटू 11, इलेवन 5 जा 55, 5 11 7 जा 77, 77 82, 8 11 बन जाए 11 19, ये आ गया 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एक आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाफ इंटू, पर 2 भी मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि 2 है तो 2 गुना आधा इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, तो हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया, बी इंटू एच, बी था आपके पास 6.5 इंटू 6.5, 6.5 इंटू 6.5 कितना होता है, 6.5 अच्छा,
42.25 ठीक है ना। अब क्या आया, शेष भाग, जो इसने पूछा वो आ गया आपके पास। शेष भाग, शेष मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मैं ब्रैकेट में छायांकित भी लिख दिया। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, मैं बार बार गलती से इसको वृत्त, क्योंकि वृत्त में हम लोग कर रहे थे आज सुबह, वही क्वेश्चन चले मैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 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 2 क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल माइनस 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सारे माइनस करके आपके पास क्या आएंगे, -2 त्रिभुज का 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोनों माइनस माइनस की है 42.25 और 19.25, इनको अलग जोड़ो, 42.25 और 19.25, ये आ गया 5 5 10, 2 4 5, 9 2 11 12 और नहीं 2 4 5 9 2 11 ही होगी, और 4 1 5, 4 1 5 6, 61.50 ठीक है ना। और 100 माइनस 61.50, 100 में से ये माइनस कर लो 61.50, दैट इज इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर। ये आपकी ऑप्शन नंबर शायद आप देखेंगे सी ऑप्शन थी, 38.5, डी ऑप्शन, यस डी ऑप्शन थी। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। क्वेश्चन में भी बोल रहा हूं थोड़ा सा पेचीदा है, परंतु अगर आप करेंगे सिस्टमेटिकली, मैंने इसी तरीके से समझाया आपको, ठीक है ना। अगर ये सर्कल, आपको वर्ग तो पता है, वर्ग में से ये चीज सबसे पहले कम कर लो, एक ये चीज उड़ गई, फिर उसके बाद ये चीज कम कर लो, ये भी उड़ा लो, फिर उसके बाद ये ट्राइंगल भी उड़ा दो, ये ट्राइंगल एक उड़ गई तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो अपने आप ही, हमने भी तो वही किया, ठीक है ना। तो दैट इज द वे टू हाउ वी कैन, ठीक है, कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, हाउ वी कैन, ठीक है, सोल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज ए टेक्निक। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी तरीके से करना चाहो कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ठीक है ना, एक घनाभ की 3 ठीक है ना, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 15 सेंटीमीटर है तो घनाभ का क्षेत्रफल, आयतन, सॉरी आयतन, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए क्या फार्मूला है, और आयतन पूछेगा तो क्या है इसका, घन और घनाभ, ये याद रखना। घन और घनाभ का मैं आपको बेसिक थोड़ा सा कोशिश करता हूं आज, नहीं तो आपने पता क्या करना है, मैं आपको बताता हूं, एक मेरे 10th क्लास का होगा क्षेत्रफल वाला घन घनाभ, मैं उसमें मैंने बड़ा डिटेल में बताया हुआ है, अगर कर सकते तो बढ़िया, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा आगे आपको डालने की। अच्छा है क्या चीज, क्या होता है, घन होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी एक वर्ग और घनाभ में क्या फर्क होता है, यानी सिर्फ छोटा सा एक स्मॉल, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, काय का डिफरेंस है वो, क्योंकि जो वर्ग होता है, जो आप इस बोर्ड के ऊपर फिगर बना ली इसको बोलेंगे वर्ग, परंतु घनाभ की फिगर आप देख रहे हो तो इस तरीके की होती है, ये भी हम लोग बना देते हैं बोर्ड के ऊपर, पर एक्चुअल में घनाभ पता क्या चीज है, ये जो बुक है, ये जो बुक है ना, ये घनाभ है, ये बुक है घनाभ। देखो इसकी कोई ये है लंबाई, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये इसकी कोई मोटाई या थिकनेस या ऊंचाई है, ठीक है ना, इसको घनाभ बोलते हैं। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स घनाभ है, ये इस कमरे में बैठे हुए हैं, ये भी घनाभ है, एलईडी आपकी घनाभ है, ठीक है ना। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर, ठीक है ना, घनाभ की शेप में, तो ये घनाभ है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, एक इसकी एल होती है, एक इसकी वी होती है, और ये जो जिसको हम बोलते हैं थिकनेस ना, एच, दैट इज नोन एज, उसको बोलेंगे हम लोग, थिकनेस को हम बोलते हैं इसकी हाइट। जैसे ये घनाभ है, ट्रांसफार्मर बता रहा हूं आपको, ये लंबाई, ये बेटा चौड़ाई इसकी, ठीक है ना, अगर हम लोग इतनी शेप लेते तो ये चौड़ाई आई, और ये वाली आ गई इसकी ऊंचाई, ये फिगर लंबाई, इधर वाली चौड़ाई, और ये आ गई ऊंचाई, बड़ी सिंपल सी फिगर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल भी मैंने आपको बता देता हूं, और आयतन भी बता देता हूं।
एल बी और ठीक है ये वाला आ गया एच, अब ये बी ये बन गया इसका, ये वाला बी पोर्शन बन जाता है। ठीक है, ये घना बनाया मैंने, और घन में सारी चीजें बराबर होती हैं, एल एल एल। ठीक है, तो इसका तो आ गया, क्योंकि इसके 6 फेस होते हैं, 6 के बराबर होते हैं, तो इसको बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल होता है 6 एल स्क्वायर। और इसमें अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, छत और फ्लोर दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, बिकॉज दे आर इंक्लूडिंग विद लेंथ एंड ब्रेथ। और ये दीवार और ये सामने वाली दीवार, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा ये और ये। ठीक है ना, जैसे हम लोग फोन देख रहे हैं, ये वाला फोन है, अगर हम देखेंगे ये फोन और इस वाला पोर्शन ये इक्वल है, ये फोन और ये वाली ये जुड़ाई इक्वल है, और ये थिकनेस और ये थिकनेस। अब इसमें 6 कौन से इसके सरफेस बने, 1 2 ये इक्वल, 3 4 ये इक्वल, 5 6 ये इक्वल, बस ये 6 सरफेस बनते हैं। तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इसका आयतन आता है वॉल्यूम, ये एरिया है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम आता है इसका एल गुणा एल यानी एल क्यूब, और इसका वॉल्यूम आता है ये आ जाता है एल बी टू सॉरी एल बी एच, इसका वॉल्यूम आता है एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज घना। अभी इसमें क्या बोला हुआ है, बोलता है 3 साइडें लेंथ ब्रेथ और हाइट कैसी हैं, आपके पास प्राकृतिक संख्या है। हमने मान लिया L इज इक्वल टू एक्स, Y इज इक्वल टू B इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और H इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। मर्जी है आपकी, मर्जी है, आप x माइनस 1 भी मान सकते हो इसको। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या आ गया, बोलता है इन तीनों को जोड़ के कितना आता है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब बोलता 3x प्लस 1 2 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। अब 3x कितना हो गया आपका 15 माइनस 3, ये 3 इधर लेके गए माइनस हो जाएगा, 12 आ गया, x इज इक्वल टू 12 बाय यहां 12 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो अब आपके पास क्या आ गया, लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई आपके पास, मर्जी आपकी जो मर्जी मान लो, 5 सेंटीमीटर, और हाइट आ गई आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब इसका क्या पूछा गया है, आयतन, आयतन निकालना आपने। तो आयतन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, क्यूबाइड के केस में आयतन क्या होता है, BH, V इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब इसको आप करने को हम ये भी कर सकते हैं, 5 4 जा 20 प्लस 60 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, नो क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आएगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा। कई बार आपको पेपर में, मैं एक और आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, पेपर में कई बार आप लोगों को सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया होता है और वहां पे बोला आयतन निकालना, तो पहले तो यही निकल जाती हैं, जिसमें सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है वो इसका मतलब वो क्षेत्रफल है। तो ये याद रखना, ये क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आयतन चाहे जिस मर्जी चीज का आयतन हो, दैट इज इन सेंटीमीटर क्यूब। क्यों होता है, क्योंकि इसमें 3 चीजें, हम लोगों के पास ना फिजिक्स में एक चीज बोली जाती है, देयर आर 3 क्वाड्रेंट्स। 3 क्वाड्रेंट्स मतलब 3 एक्सिस पे होता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के ऊपर, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है, 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है ना, आरामदायक जिसको बोल सकते हैं, आपकी पसंद आने वाला क्वेश्चन है, परंतु अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ रहा है, वो क्या है, त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कर्ण 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जब भी आपके पास समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हुई तो आपको पता है इसका बेस और हाइट बराबर और कर्ण बड़ा, क्योंकि आपको पता है कर्ण हमेशा ही, जो कर्ण या हाइपोटेनस बोलते हैं वो हमेशा ही
इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो ये आ गया अगर सी, तो ये ए और ए। वैसे तो मैंने आपको एक रिलेशन भी बताया हुआ है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज सी, तो सी इज इक्वल टू √2a, ठीक है ना। अगर आप a निकालना चाहते हैं तो c बाय √2। ये एक मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ पहले भी, पर चलो कोई बात नहीं, मैं आपको भी थोड़ा सा बता दूंगा इसके बारे में, क्योंकि हम लोग जो भी करेंगे हम लोग उसी हिसाब से चलते हैं कि कुछ बच्चे आज हमारे एडअप होते हैं, हमारे लिए भाई स्पेशल बन जाते हैं। जो पुराने हैं वो आप मत हताश होना, आप हमारे लिए स्पेशल ही हो, ठीक है ना। परंतु क्या है कि जैसे पाइथागोरस थ्योरम हमने की थी, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, करंट का वर्ग, अगर मैं इसका नाम रख देता हूं ए बी सी, तो बी सी इज द करंट, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, करंट का वर्ग यानी बीसी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, बीसी आपके पास है, अब बीसी इसने दिया था आपको 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर, हमें पता ही नहीं है, ए बी भी बराबर है, इसको हमने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया। अब ए स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बराबर है 25। ये वाला 25 मैं इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बराबर से टर्म इधर इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2। व्हाट इज ए इज इक्वल टू 25/2 अंडर रूट। 25 का अंडर रूट 5 होता है और 2 का रूट होता नहीं है, होता है तो वो डेसिमल में होता है, तो मैंने अंडर रूट 2 लिख दिया। यही तो मैं आपको यहां पे बता रहा था। अगर सी आपके पास 5 दिया हुआ है, ये मैं आपको बेसिकली इसलिए करवा रहा हूं, ये जो भी ये बोलते हैं कि ट्रिक से कोई क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, ट्रिक से क्वेश्चन हो जाते हैं, परंतु उसके पीछे भी कोई ना कोई बेस होता है। तो मैं इसीलिए इसको आपको बेसिकल तरीके से करवा रहा हूं, और ये ट्रिक आ गया, c इज इक्वल टू √2a, a इज इक्वल टू c बाय √2। ये देखो, ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज नोन एज, ये आपकी साइड, तो साइड कितनी बोली थी हमने, c ओवर √2। c कितना था, इसने खुद ही दिया वो 5/2, ठीक है ना। अब लिखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पेपर में आप ये बैकग्राउंड लिखने मत बैठ जाना, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिकल प्रैक्टिस है, अभी टाइम है आपके पास, नियर अबाउट 1 महीना है, 1 महीने से ऊपर भी हो सकता है, परंतु हमने टारगेट रखा हुआ है 1 महीने का। तो अगर 1 महीने में अगर आप लोग बेसिकल अपने कंसेप्ट क्लियर कर देते हो, मैथ आपका 100% हो सकता है, हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, परंतु इसमें बी और एच दोनों बराबर हैं, कितने हैं 5/2, 1/2, क्योंकि ये भी 5/2 है, ये भी 5/2। समद्विबाहु, वो त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा ये वाली थोड़ी बड़ी होती है, तो 1/2 5/2 इंटू 5/2। क्वेश्चन हो गया आपका 5 5 25, 2 इंटू √2 √4, और 4 का वर्गमूल होता है 2, दैट इज इक्वल टू 25/4। 4 6 जा 24, 1 आ गया, 10 का दिया, 4 2 जा, डेसिमल लग गया, 4 2 जा 8, 20 आ गया, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर थी बी, ठीक है ना, तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की परिमिति, परिमिति का मतलब क्या होता है बेटा, परिमिति का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का जोड़, ये ए बी सी, ठीक है ना। परंतु एक त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका विकर्ण दे दिया हुआ, दिस इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ए प्लस बी प्लस 26 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये दे दिए गए। अब a प्लस बी निकालना आसान है आपके लिए, 26 माइनस 60 माइनस 26, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 34 सेंटीमीटर आ गया इन दोनों भुजाओं का जोड़, a प्लस बी इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी
इनका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको कौन से तरीके से चलेंगे, दो तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। फर्स्ट वन, आप लोग लंबी कैलकुलेशन से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो एक और बढ़िया तरीका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 26। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बेस मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का कर्ण का वर्ग, ठीक है ना। या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज और दी हुई है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर है 34 का स्क्वायर। कुछ फार्मूले में आपको याद आया होगा इसको करके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हो गया क्वेश्चन। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी माइनस 2 क्यों लिख रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। ये नया फार्मूला बन गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे इनके साथ, क्योंकि ये भी माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये इनके साथ कैंसिल, 2ab और 2ab। अब a प्लस बी का स्क्वायर आपने क्या लिखा यहां पे, 34 का स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। मेरे को 2ab चाहिए था, क्यों, आपके पास फार्मूला क्या है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच। हाफ इंटू बी, यहां पे बी है, एच यहां पे ए है, यानी ए इंटू बी आ जाएगा। और हाफ ए बी यहां से अगर हम लोग निकाल लेंगे तो आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है ना। 34 माइनस 26, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ गया 34 प्लस 26 एंड 34 माइनस 26 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन 34 का स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 34 स्क्वायर माइनस 26। कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी और कुछ नहीं, जिस चीज से आप डरते हैं वही हमने किया। और दूसरी चीज क्या है कि पेपर में आपके पास सबसे ज्यादा किस चीज की वैल्यू होती है, टाइम की जी। और अगर आप लोग कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी पजल हो जाते हो तो वो टाइम वेस्ट करता है। अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन सिंपल ढंग से कर दी, 6 4 10 3 2 5 1 6, ये आ गया 60 इंटू 14 में से 6 गए 8, ठीक है ना, और यहां पे यही रहेगा, ठीक है ना, 2 में से 2 गया 0, ये आ गया 480, ये क्या आ गया 2ab। 2ab इज इक्वल टू 480, तो ab कितना आ गया बेटा, 480 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 जा 4 2 4 जाए 2 0, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा, हाफ इंटू बी इंटू ए इंटू बी यानी बी इंटू ए या ए इंटू बी, क्या आ गया 240। तो 240 यहां पे वैल्यू लिख दो, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, बिकॉज दैट इज ए क्षेत्रफल। तो ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी आप लोगों के ये काम किया करो कि अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। कुछ बच्चे फीडबैक देते हैं प्लस वाली फीडबैक मेरे को बहुत मिलती है, बहुत बढ़िया बात है, आप प्लस वाली फीडबैक करते हो, ठीक है ना। सर हमें बहुत अच्छे समझ आ रहा है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा बेटा अब ज्यादा पढ़ने लग पड़ा, मैथ को उसको समझ आने लग पड़ा है। परंतु ये चीजें सारी पता क्या है, ये चीजें मेरे को तो मोटिवेट करती हैं, परंतु जब आप मेरी नेगेटिव, अगर आपको कोई चीज नहीं समझी तो वो करते हैं, तो मैं उसको डिटेल से समझाना शुरू कर देता हूं, और वो मेरे लिए और प्लस पॉइंट हो जाता है। हो सकता है वो और बेटर वीडियो बन जाए हमारी। तो इसलिए कृपा करके
कमेंट बॉक्स में जरूर जाया करो कि ये चीज कैसी लग रही है। अगर नहीं ये चीज अगर कैलकुलेशन आपके पास उससे बड़ी तरीका हो तो हम आपको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। दैट इज ए गुरुजी एकेडमी इंस्टीट्यूशन, दैट इज नॉट इन माई इंस्टीट्यूशन, दैट इज योर इंस्टीट्यूशन। आपके एंड से ही बना हुआ है। जो आपको चीज अच्छी लगती है आप उसको इंप्लीमेंटेशन करवाओ, अब मैं मेरे थ्रू आप करवाओ, ठीक है ना। तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था आपको, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एच दी हुई है √6, ठीक है ना। एक मैं सिंपल एक आपको तरीका बताते हैं। जब भी आपके पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, √3/4a²। ये फार्मूला पल्ले बांध लो, ये बहुत जगह यूज होगा। और समकोण त्रिभुज का निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्या होगा, जहां पे आपको हाइट दी होगी ½ × b × h। b की जगह पे आप a भी लिख सकते हो, यहां पे a × h, क्योंकि यहां पे a लिख रहे हैं तो a × h लिख दिया। अभी आपको ये रिलेशन से भी आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने अगर h निकालनी तो h कैसे निकलेगा, हाफ, क्योंकि ये दोनों एरिए अगर हमारे पास हाफ दे दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज भी दे दी हुई है। समकोण मतलब इसमें ऊंचाई दे दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज, एक किस्म की समकोण त्रिभुज सेंटर में बन रही है। तो इसका एरिया हाफ इंटू पूरा बेस इतना इंटू h, ठीक है ना। तो हाफ इंटू a इंटू h इज इक्वल टू √3/4a², ठीक है ना। अब आप लोग h निकालोगे तो h क्या आ जाएगा बेटा, h आ जाएगा, इधर जाओगे a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/2a। वैसे अगर हम लोग ये देखें ना तो एक आपके पास मास ऑफ इनर्शिया में भी आता है ये फार्मूला। जो साइड दी होती है उसका √3/2 कर लोगे तो ये आपके पास ये हाइट आ जाती है, ठीक है ना। अभी उसके बाद क्या बोल रहा है, बोलता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या, आपके पास अगर आपके पास a आ गया तो आप उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो, अगर h आ गया तो h की जगह पे जैसे भी आपको लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, बट इज a इज इक्वल टू 2h ओवर 2 इंटू h, और ये आ गया √3, ये √3 नीचे चला गया, 2 इंटू h की वैल्यू थी √6 ओवर √3, √3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया आपके पास। अब आपके पास हमने क्या किया था, व्हाट इज द फार्मूला, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3, क्षेत्रफल लिख लो आप √3/4 इंटू a² कितना है 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। यह गया √3 इंटू 4 इंटू 8, 2 2 जा 4 इंटू 2 8, 4 2 जा 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बी ऑप्शन है इसमें, 90 की बी ऑप्शन, यस बी ऑप्शन, दैट इज योर बी ऑप्शन, ठीक है। आप देखेंगे इसमें बी ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपका त्रिभुज के क्वेश्चन हमने कुछ कवर किए, कुछ आप कोशिश करना। अभी आपका बेसिक मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर हुआ है, अगर फिर भी कोई रहती है तो हमारे 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं बार बार वही बात करता हूं, अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज नहीं पता लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कम से कम आप लोग ये बताया करो कि ये चीज हमें समझ नहीं आई है। हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट कर गया हूं, हो सकता है कि मैं ज्यादा स्लो कर रहा हूं, तो बता दिया करो, फीडबैक जरूर दिया करो। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं अगले के बाद।